तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और मैं हूँ गायत्री। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो देखो, सब जो ट्रांजैक्शंस नोट की जाती है ना, उन बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई दो अकाउंट्स क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई दो अकाउंट इफेक्ट किए जाते हैं। यानी कि कोई अकाउंट डेबिट होगा तो कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। यानी जो पर्सनल अकाउंट होंगे, जो पर्सनल किसी इंसान के जो अकाउंट होंगे, वो तो हम डेबिट करेंगे ही, क्रेडिट करेंगे ही। पर जो इम्पर्सनल यानी कि जिसका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से लेना देना नहीं है, ठीक है, उनको भी कंसीडर किया जाता है, उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लो पर्सनल अगर मैं बात करूं, किसी पर्सन से हमने, मान लो राम से हमने कुछ परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हो जाएगा हमारे पास। पर लेकिन अगर हम बात करें सैलरी की, हमने किसी को सैलरी पे की है, तो सैलरी का क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं आया, यहाँ पे इम्पर्सनल एस्पेक्ट हमने नोट किया। ठीक है। जब किसी का नाम ना आए और कोई पेमेंट की जाए, तो उस तरीके की ट्रांजैक्शन को क्या कह देंगे हम? उसको इम्पर्सनल एस्पेक्ट के थ्रू हमने रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक रूल। यानी जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, जो हम एंट्रीज करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो किन्हीं सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स के अंडर की जाएंगी। ठीक है, कोई रूल्स फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो, ट्रायल बैलेंस भी हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किस में क्लासिफाई किया है? एक तो पर्सनल अकाउंट होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास इम्पर्सनल। पर्सनल में जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हमें पता है, राम, श्याम, ठीक है, मोहन, तो ये क्या हो गया हमारे पास? पर्सनल अकाउंट। वही हमें उन पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं पता, ठीक है, हम किसी और चीज को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? इम्पर्सनल। जैसे कि हमारे पास आ जाता है फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास? इम्पर्सनल हो जाते हैं। ठीक है, एक एक करके अभी हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट होते हैं द अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जो भी अकाउंट्स रिलेटेड होते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन से, फर्म से, कंपनी से या किसी इंस्टीट्यूशन से, यानी जहां पे किसी पर्टिकुलर उसका नाम आ जाए इंस्टीट्यूशन का, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे पास पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम डेबिट करते हैं रिसीवर को और क्रेडिट करते हैं गिवर को। एग्जाम्पल दिया हमने, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, पेड ₹20,000 टू हरी। हरी को 20,000 रुपीज पे किया है, तो हरी क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिसीवर। तो इसको क्या किया जाएगा? डेबिट। हरी द रिसीवर इज डेबिट। देन क्या हमने पे किया है? टू कैश। तो यहाँ टू कैश अकाउंट आ जाएगा, 20,000 हमारी अमाउंट डेबिट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें 10,000 रुपए रिसीव हुआ है, तो हमारे पास कैश क्या हुआ है? आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी हम रिसीवर हुए, तो गिवर कौन है? टू मोहन, क्रेडिट द गिवर। ओके, यहाँ पे गिवर को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। ये 10,000 रुपीज हमारे हम क्रेडिट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? टू असर्टेन एज टू हाउ मच अमाउंट अ पर्सनल अकाउंट ओज टू द बिजनेस। यानी कितना अमाउंट है जो किसी पर्सन ने या किसी पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट ने हमारे को पे करना है। मान लो मोहन के साथ हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शन किया, हमें तो याद नहीं रहेगा ऐसे कि हमें उसे पैसे देने हैं या लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना पड़ता है? अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, ताकि हम उसकी रिकॉर्ड रख सकें कि उससे पैसे हमें एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड लेने हैं या फिर उसको पैसे देने हैं। हाउ मच अमाउंट इज ओन टू अ
पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस। अब हमें नहीं पता हमें लास्ट में मोहन को देने हैं या लेने हैं, तो यहाँ पे अगर हमें देने हुए तो हम वो क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीजें होती हैं कि हमें लेने हैं या हमें देने हैं। हमारे को पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, पर्सनल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, द अकाउंट ऑफ ऑल थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी के अंदर आता है, जैसे कि उनका कैश अकाउंट, यानी कितने पैसे उनके पास एट पर्टिकुलर टाइम पे, हमारे पास मान लीजिए हमारा बिजनेस है तो हमारे पास कितने पैसे हैं इस टाइम। फिर फर्नीचर अकाउंट, यानी हमारे ऑफिस में इस टाइम कितना फर्नीचर रखा हुआ है। फिर मशीनरी अकाउंट, यानी कौन सी मशीनरी है इस टाइम अब हमारे ऑफिस में अवेलेबल है। फिर है बिल्डिंग, यानी कितने एरिया में या कितनी बिल्डिंग हमारी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सारी किस में आ जाती है, रियल अकाउंट में आ जाती है। तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000। यहाँ पे क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, अब फर्नीचर क्या हुआ, इन आया है अंदर, मतलब कंपनी के अंदर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन एंड कैश जाएगा हमारा, तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो 10,000 हमारे ये क्या हो गए, हमारे फर्नीचर के हमने पे कर दिए। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, दीज अकाउंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। अब ये क्या शो करता है, वेरियस प्रॉपर्टीज, जो अब हमें नहीं पता हमारे पास कितना फर्नीचर है, कितना बिल्डिंग है, तो हम कैसे असर्टेन करेंगे एक्चुअल वैल्यू जो है फर्म की। तो ये उसकी काम आता है, क्या करता है, ये असर्टेन करता है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है इस टाइम पे बिजनेस की इन टर्म्स ऑफ मनी, और इंडिकेट क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, बिजनेस के पास एक्चुअल में कितनी धन दौलत या फिर कहो प्रॉपर्टी एक्चुअल में है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम जो होती है हमारी किस में आ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक्सपेंसेस की, क्या होते हैं, सैलरी मान लो हमने पे करी है, या रेंट पे करा है, या डिस्काउंट अलाउ करा है, या फिर बैड डेप्ट हमारे हो गए हैं, यानी हमने किसी को पैसे, किसी को उधार पे सामान दे रखा था, अब वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो यहाँ बैड डेप्ट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ऑफ इनकम, इनकम की क्या है, यहाँ पे कमीशन रिसीव हुई है मान लो, या फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो ये सब क्या होगी, हमारी एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम सी होगी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो इनकम कहाँ जाती है, ये नॉमिनल अकाउंट में। अब इसका रूल क्या है, रूल है डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस है उनको डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट कर दो। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल है पेड 20,000 फॉर सैलरीज, सैलरी के लिए हमने कितने पे करे हैं, 20,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, यानी डेबिट द एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने पे जब किया होगा सैलरी तो क्या गया होगा, कैश गया होगा, तो 20,000 की कैश हमारी गई होगी, तब हमारी सैलरी पे की गई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिसीव का, मान लो हमने रिसीव किया है 5,000 फॉर कमीशन। अब 5,000 जो कमीशन के लिए रिसीव हुए हैं वो हमारा क्या हुआ होगा, कैश में आए होंगे पैसे, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या जा रहा है, हमारे पास टू कमीशन अकाउंट, तो यहाँ पे कमीशन के रूप में हमारे को रिसीव हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया, टू कमीशन अकाउंट 5,000, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट द इनकम। ठीक है, इनकम हमारी किससे हुई है, कमीशन से हुई है, और आया क्या हमारे पास, कैश आया। तो ये बेसिक से हमारे 3 अकाउंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या है, पर्सनल अकाउंट, देन इम्पर्सनल, पर्सनल में आ जाते हैं हमारे जो पर्टिकुलर नेम हो किसी पर्सन का जहां आया हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का, या फिर किसी कंपनी का आया हो, और इम्पर्सनल जिसमें फर्नीचर, सैलरी या फिर बिल्डिंग इस तरीके से आया हो, तो वो क्या आ जाते हैं हमारे इम्पर्सनल। ठीक है,
तो इम्पर्सनल के अंदर हमने दो में डिवाइड किया था, रियल एंड नॉमिनल में। रियल में हमने लिए थे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें, और नॉमिनल में लिए थे हमने एक्सपेंसेस एंड हमारे इनकम्स। ठीक है, तो ये था टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।